नासा कई सालों से मार्स पर रिसर्च करता आया है, क्योंकि मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन होने की संभावना हो सकती है और इसलिए मार्स पर रिसर्च 19वीं सेंचुरी में ही शुरू हो गई थी और ये खोज आज भी जारी है। मार्स के बारे में और भी जानने के लिए साइंटिस्ट समय समय पर मार्स पर रोबोट्स भेजते रहते हैं और इन रोबोट्स से मार्स पर लिए गए तस्वीरें साइंटिस्ट को समय समय पर मिलते रहते हैं और इन तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर दुनिया को दिखाना है और कौन सी नहीं, इसका फैसला नासा करता है। और आज मैं आपको नासा द्वारा पब्लिश की गई कुछ ऐसे तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद लोग काफ़ी हैरान हुए। नासा के द्वारा भेजा गया एक रोबोट जिसका नाम था क्यूरियस मार्स रोबोट 3 अप्रैल 2014 में एक तस्वीर लिया गया था। इस तस्वीर में एक चमकदार रोशनी जैसा कुछ देखा गया। इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लाइट चल रहा है और एक अजीब बात ये थी कि ये रोबोट में 2 कैमरे लगे हुए थे। जिस तस्वीर में लाइट दिख रहा था उसे रोबोट के राइट साइड वाले कैमरे से लिया गया था और ठीक कुछ ही सेकंड बाद रोबोट ने अपने लेफ्ट साइड वाले कैमरे से उसी जगह का तस्वीर लिया। तब उस तस्वीर में कोई भी लाइट दिखाई नहीं दिया। तस्वीर जब वायरल हुई तब लोगों का कहना था कि यह लाइट किसी इंटेलिजेंट लाइफ का मौजूदगी का सबूत हो सकता है। जब इस बारे में नासा से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि शायद किसी चमकदार चट्टान पर सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हुआ होगा या फिर कैमरे की डिटेक्टर पर सूरज की रोशनी पड़ने पर इस तरह का लाइट जैसा चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा। नासा का एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक अनुमान के आधार पर ही था। ये रोशनी किस चीज़ से बनी थी इसका जवाब किसी के पास नहीं था और मार्स पे ये तस्वीर आज तक एक पहेली बनकर रह गया। अब इन दोनों इमेजेस को देखिए। लेफ्ट साइड वाली इमेज को लिया गया था 26 दिसंबर 2013 को और कुछ देर बाद उसी स्पॉट का इमेज लिया गया। तब एक पत्थर जैसा चीज़ रोबोट के सामने पड़ा हुआ था। इस रोबोट का नाम था अपॉर्चुनिटी। एस्ट्रोनॉमर स्टीवन क्यूरियस, जो कि मार्स अपॉर्चुनिटी रोबोट का लीड साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि ये चीज़ किसी पत्थर जैसा नहीं बल्कि किसी जैली जैसा लग रहा था, जिसका बाहरी तरफ का हिस्सा सफ़ेद था और बीच का हिस्सा लाल था। लेकिन नासा कुछ सालों तक इस टॉपिक को लेकर चुप रहा और एक कॉन्फ्रेंस में नासा ने इस विषय पे कहा कि शायद मार्स अपॉर्चुनिटी रोबोट के पहिए में लगकर ये पत्थर इस जगह पर आ गया होगा। जबकि स्टीवन क्यूरियस का कहना था कि अपॉर्चुनिटी रोबोट अपना काम ख़त्म करने के बाद फिर से उसी स्पॉट के ऊपर से नहीं गुजरा था। जो भी हो, लेकिन एक बात पर गौर कीजिए, क्या ये हो सकता है कि लाल प्लैनेट जहाँ पर मिट्टी पत्थर सब कुछ लाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सफ़ेद जैसा चीज़ सिर्फ एक पत्थर है? 20 जुलाई 1976 में वाइकिंग यॉन्ग नाम का एक स्पेसक्राफ्ट मार्स पर भेजा गया था और यही वो स्पेसक्राफ्ट था जिसने मार्स पर पहली बार लैंड किया था। ये स्पेसक्राफ्ट अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद मार्स को छोड़ रहा था। तब मार्स की सरफेस की कुछ तस्वीरें लिया था। इन तस्वीरों में से एक तस्वीर ऐसा था जिसमें मार्स की चट्टान पर इंसानी चेहरा जैसा दिखाई दे रहा था। इस तस्वीर को लगभग 1 मील की ऊंचाई से लिया गया था और हमेशा की तरह नासा ने भी एक साधारण सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चट्टान की आकृति से फेस जैसा चीज़ बना हुआ है। जो भी हो, ये रहस्यमय आकृति आज भी मार्स पर बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि फेस जैसा चीज़ सबूत हो सकता है किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन
जो कभी मार्स पर रहता था, जब मार्स भी कभी रहने लायक था। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ऐसे कई रहस्य हैं जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते। उन रहस्यों को आप तक लाऊंगा मैं, और अगर आप उन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।